देखिए याद कर लीजिए, बार बार ना पढ़ाई जाए, ठीक है। देखिए आपका जो है कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 नंबर हमेशा आता है ना। 2-4 नंबर के साथ साथ न्यूमेरिकल भी इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या है, जैसा कि अभी तक आप लोग जान चुके हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच या तो आकर्षण का बल कार्य करता है या तो प्रतिकर्षण का बल करता है ना। अर्थात आपको बताया जा चुका है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कोई न कोई बल कार्य करता है, ठीक है। इसी के संबंध में, ठीक, इसी के संबंध में सन 1785 में, कब, सन 1785 में, 1785 में कूलाम ने ना इनके बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम, ठीक है। सन 1785 में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। फिर से सन 1785 में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलाम ने एक नियम दिया या एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसके अनुसार या कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात उनकी मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के, किसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। कूलाम के इस नियम को अभी आप लोग को शायद नहीं पता होगा, लेकिन कहीं भी शायद नहीं, किसी किताब में लिखा है, नहीं लिखा होगा। कूलाम के इस नियम को कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ये शायद हमें नहीं लगता किसी किताब में होगा, या फिर होगा तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ नया है, ठीक। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। बात समझे आप? कोई दिक्कत? आगे चले। तो कूलाम का नियम सुनना है। कूलाम के नियमानुसार मान लेते हैं ये क्या है, दो बिंदु आवेश है, क्या है, दो बिंदु आवेश ए और बी। ए पर आवेश Q1 है, बी पर आवेश Q2 है ना। और कूलाम ने कहा कि इनके बीच कार्य करने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो आवेश का परिमाण Q1 और Q2 है, आवेश का परिमाण Q1 व Q2 है, आवेश का परिमाण Q1 व Q2 है, ठीक है। आवेश का परिमाण Q1 व Q2 है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2, ठीक है। और अगला कहा कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r है, इसका वर्ग r² हो जाएगा। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम समझा है, कोई दिक्कत? आगे चले, याद हो गया? कूलाम नियम याद है ना, याद है, ठीक। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं जो लगने वाला बल है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा F बराबर Q1 Q2 बटे r²। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। यही आपका क्या है कूलाम का नियम या कूलाम का समीकरण। ठीक है, हालांकि इसको अब आगे हल कर सकते हैं। आगे क्या होगा इसकी दो स्थितियां होती हैं, इसकी दो स्थितियां होती है। पहली स्थिति क्या है कि जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हों, तो जब दोनों आवेश निर्वात में रखे जाएंगे तब के बराबर होता है 1/4πε0। ठीक है, जब दोनों आवेश ना निर्वात में रखे रहेंगे तब के का मान क्या हो जाएगा 1/4πε0 और इसका मान जो होता है 9 × 10⁻9 होता है। क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है। और जहां पर ε0 क्या है निर्वात की विद्युतशीलता है और इसका भी मान क्या होता है 8.854 × 10⁻12। इसकी बीमा भी यही होती है m⁻−1 l⁻−3 t⁴ a²। ठीक है, बीमा वगैरह आपको कक्षा 11 में बताए थे। तो दूसरी स्थिति क्या है इसकी दूसरी स्थिति यह है कि जब दोनों आवेश माध्यम में रखे जाते हैं, जब दोनों आवेश माध्यम में रखे जाते हैं तब के बराबर 1/4πε0। तब यहाँ आपको एप्सिलॉन है सिर्फ। ठीक है, जब ये किसी माध्यम में रखे जाएंगे तो उस माध्यम का आपको जो है दिया रहेगा। ठीक है, के का मान आपको दिया रहेगा। तो बात समझे ना, तब आपको क्या हो जाएगा तो वहां पे आपको निर्वात की विद्युतशीलता दी रहेगी, निर्वात की विद्युतशीलता दी रहेगी। आप हल कर सकते हो, पाई का मान पता है विद्युत ना, निर्वात की विद्युतशीलता का मान भी आपको पता रहेगा। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 बटे r²। ठीक है, आपके लगभग बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है इसके हल हो जाते हैं। यही है कूलाम का नियम। कुछ कठिन है? कूलाम के नियम में आपको जो फंसता है एक आता है कूलाम के नियम का सदिश रूप, वो इम्पोर्टेंट, वो आपको पढ़ाएंगे कल। ठीक, हाँ ये कौन सा रूप? ये बंद कर दी।